टाइकून्स, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूँ वीवॉइस लैब से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव शेखर वशिष्ठ। आई एम को फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ वीवॉइस लैब्स। टाइकून्स, हम लोग दशकों से लीनियर इकोनॉमी में जी रहे हैं, जिसका मतलब है प्रोडक्ट को खरीदना, यूज में लेना और डंप कर देना। ये सिस्टम ना केवल पुराना है बल्कि हमारे शहरों के गले को घोटता जा रहा है। एंड द सॉल्यूशन इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है वेस्ट केवल वेस्ट नहीं रह जाता है, बल्कि एक नया रिसोर्स बन जाता है थ्रू रीयूज एंड रिसाइकिल। लेकिन फैक्ट यह है कि इंडिया का 70% से ज्यादा वेस्ट अभी भी डंप यार्ड में जाता है और कचरे का पहाड़ बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज ब्रोकन। इसी समस्या का समाधान का विचार रखते हुए हमने वीवॉइस की शुरुआत करी। टाइकून्स, देखते हैं वीवॉइस कैसे इस समस्या का समाधान कर रहा है। जो भी घरों से या कॉमर्शियल स्पेसेस से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको डंप यार्ड में जाने से बचाते हैं और जीरो वेस्ट सिटीज क्रिएट करते हैं। एंड टारगेट जो है कि कोई भी वेस्ट ना हो बल्कि वो इकोनॉमी में वापस आ सके। हम लोग के 3 पार्ट में काम डिवाइडेड है। पहला काम है कि हर दिन हर घर से कचरा लेना। हर एक घर, हर एक दुकान, हॉस्पिटल, होटल, जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं उनका हम सर्वे करते हैं और हम एक स्मार्ट कार्ड उस हर प्रॉपर्टी के आगे लगाते हैं। और उसके बाद जो हमारी प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है वो एक मोस्ट ऑप्टिमाइज रूट देती है फॉर एवरी व्हीकल। अब उस व्हीकल के ड्राइवर को उसके मोबाइल एप्लीकेशन में एक रूट दिखता है, जिस रूट को उसको सिंपली फॉलो करना होता है। तो वो पहले एक गली के आगे जाएगा, वहाँ के हर घर से कचरा लेगा और जो ड्राइवर के साथ उसका एक हेल्पर चलता है, वो हेल्पर हर घर से कचरा लेने के बाद उस कार्ड को स्कैन करेगा। एप्लीकेशन हम लोग सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उनके घर के आगे गाड़ी कब आने वाली है उन्हें पता चलेगा, वो किस लोकेशन पे है, अभी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं, जिसको विद इन 24 आवर इन एनी हाउ सॉल्व कर ही दिया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती है। उसके बाद उस कलेक्टेड कचरे को हम एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वहां पर ले जाकर गीले सूखे कचरे को अलग करते हैं। फिर एक कंपोनेंट और है गीला कचरा। तो गीले कचरे की हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं थ्रू विंडो प्रोसेस, जिसमें हम लोग जितना भी वेट वेस्ट आता है उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। पीसने के बाद उसकी 45 to 60 डेज टर्निंग करते हैं। लगभग 45 से 60 दिन में वो कंपोस्ट बन जाता है, जो कि अभी सीकर के नियर बाय फार्मर्स हैं वो यूज कर पा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर। ग्रेट मिशन। टाइकून्स, आज हम हमारे 2000 स्वच्छता वॉरियर्स के थ्रू डेली 40 लाख से ज्यादा लोगों से वेस्ट कलेक्ट करते हैं। 2019 में 10 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू से चालू हुआ सफर आज 6 साल में 10 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पहले दिन से प्रॉफिटेबल हैं और हमारे द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ना केवल मेट्रो सिटीज में कारगर साबित हुए हैं, बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी उतना ही इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। इस जर्नी में हमें एक हार्ड ट्रूथ भी पता चला। बहुत सारी वेस्ट स्ट्रीम ऐसी हैं जिनके लिए कोई रिसाइकलिंग इकोसिस्टम ही नहीं है। ऐसा ही एक वेस्ट है टेक्सटाइल वेस्ट। हमने टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में पाया कि वो सालों तक डंप यार्ड में पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को चोक करता है। टू सॉल्व दिस, हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल रिसाइकलिंग फैसिलिटी सेटअप की है, जो टेक्सटाइल को फाइबर में कन्वर्ट कर रही है और उस फाइबर से न केवल क्लोथिंग बल्कि एयरप्लेन के इंसुलेशन जैसे एडवांस एप्लीकेशन में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कितने कैपेक्स में बनी हो? वो 2 करोड़ में लगी है। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 5000 kg पर डे की कैपेसिटी है। हम लोगों को जब पता चला पाकिस्तान इंडिया से बेटर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग कर रहा है, तो वो एक और हमारे लिए फैक्टर हो गया था कि सबसे पहले वेस्ट में हम लोगों को टेक्सटाइल से शुरू करना है और इंडिया को टेक्सटाइल में वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। टाइकून्स, 2030 तक भारत का वेस्ट मैनेजमेंट $100 बिलियन का मार्केट होने वाला है। वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी, we have the right people and we have the right model to capture this market and to make this India zero waste. तो आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं to ask 18 करोड़ रुपीस
मिक्स ऑफ इक्विटी एंड ग्रांट्स, जिसमें 9 करोड़ रुपीस हमें इक्विटी में चाहिए इन द एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी। मैं बोलना चाहूँगा कि वार्मअप वेंचर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। होपफुली भारत को स्वच्छ और मेरे पैसे दोनों ये टाइकन्स बनाएंगे। True. And same for me. Abhishek is a very good friend. We are like family, and we have worked together at VVoice also. This is not a startup. This is a nation building with gloves on, यार। बहुत बड़ी बात है। दोनों की शुरुआत कैसे हुई? अभिनव और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोगों ने 2012 से 2016 में IIIT जबलपुर से इंजीनियरिंग किया है। जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने पहले कॉलेज में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी। कॉलेज में जब हम लोगों ने सारा वेस्ट कलेक्ट कर लिया तो लगा क्या करें, तो हम लोग कॉलेज के बाहर सिटी में क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करी, हाफ मैराथन अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किए। 2 अक्टूबर 2014 को वो एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, बट मेरे और अभिनव के लिए अब वेस्ट हर जगह दिखता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग सैनिटेशन वर्कर से मिलना स्टार्ट कर दिया, उनसे प्रॉब्लम समझना चालू कर दिया, एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फुल टाइम इन्वेस्ट करके अपना वेस्ट मैनेजमेंट को लेके काम करना चाहते हैं। आपकी लोगो क्या कहता है? ये एक्चुअल में बारहसिंगा के जो सींग होते हैं, तो बारहसिंगा वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनिमल है, तो हम क्लीनिनेस और उसके अराउंड लोगो बनाना चाहते थे, तो हमने बारहसिंगा के सींगों से इंस्पायर होकर लोगो बनाया। थोड़ा सा मुझे पिछले 3 साल की रेवेन्यू और आपका मार्जिन जरा थोड़ा सा समझाएंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी क्लोज्ड एट 50 करोड़ रुपीस, 23-24 वी क्लोज्ड एट 33 करोड़, and 21-22 we closed at 20 crore, and we are historically around 14 to 15% EBITDA and 7 to 9% PAT margin. मुझे ग्रोस मार्जिन बताइए। If we are getting 100 rupees revenue, so out of that 100 rupees, 65 is cost of the services we offer. 25 is manpower cost, another 15 is fuels ka cost, another 15 is equipment vehicle leasing cost, 5% is repair and maintenance cost, and 5% is miscellaneous cost. 35% मार्जिन है। आप बोल रहे हैं अभी आप 10 करोड़ पर मतलब कि आप 120 करोड़ ARR पे अभी चल रहे हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी से कितना आता है या फिर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं? अगर हम हमारे पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो दे आर 2 different type of revenue stream. Okay. One which comes from collection, another one which comes from processing और material sale. 90% रेवेन्यू अभी हमारा गवर्नमेंट से आता है, 10% रेवेन्यू हमारा बिजनेसेस से आता है, जिनको हम टेक्नोलॉजी एज ए SaaS मॉडल हम देते हैं। तो आज तक इक्विटी में कितना रेस करा है और डेट कितना रेस करा है? तो हम लोगों ने लगभग 41 करोड़ इक्विटी में रेस किया है 2 राउंड्स में। डेट में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है अराउंड 20 करोड़ का। 550 व्हीकल्स हमारे पास हैं जो हमारे ओन्ड हैं। तो इनिशियल कुछ हमारे 70-80 व्हीकल्स हैं वो डीजल हैं, बट उसके बाद से भी जो जितने भी 400-450 व्हीकल्स हमारे पास हैं उसमें सारे CNG या इलेक्ट्रिक EV व्हीकल्स हैं। जो आप सेग्रीगेशन करते हैं ड्राई वेस्ट की, वो कितनी परसेंटेज ऑटोमेटेड है? तो जहाँ 10 टन पर डे तक का ही वेस्ट आता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। पर जैसे ही हमारा इसके लिए 100 टन तक हो जाता है, तो 100 टन पे हम लोग स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल मशीन्स भी यूज में लेते हैं। उनमें से कुछ हमने खुद डेवलप किए। इसके अलावा हम ऑप्टिकल सॉर्टर भी हम लोगों ने खुद ने बनाया, जिसमें वो मशीन लर्निंग के थ्रू उसे पता चल जाता है कि ये कन्वेयर पे जो वेस्ट जा रहा है इसमें कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा ग्लास है, और वो उसे अकॉर्डिंगली अलग कर लेता है। मार्केट के स्कोर? वेल डन। आपने जो लास्ट राउंड किया था वो किस वैल्यूएशन पे किया था? लास्ट राउंड हमने 240 करोड़ पोस्ट मनी पे रेस किया था। चलिए देखते हैं कि what the offer on the table is. मैंने खुद वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा डाला हुआ है। मेरे को ना आजकल ना सच बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल से बहुत डर लगता है कि आपको आज अगर 100 करोड़ है तो कल आपको 1000 करोड़ जाना होगा, तो आपको उतना ही पैसा या उसका थोड़ा सा ही कम पैसा रेस करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है। विच मीन्स कि अगर मैं सब्सिक्वेंट राउंड्स में नहीं आ पाता तो मेरी वैल्यूएशन इतनी कटके होगी कि मेरा मल्टीपल ही नहीं बनेगा इस इन्वेस्टमेंट में। तो मैं एज ए कॉज इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज के लिए मेरी तरफ से नो ऑफर। मनी सर, ये जो कचरा आप बोलते हैं ना, उसमें पीरियडिक टेबल में जितना एलिमेंट है पूरा एलिमेंट उसमें है। सोने भी है, एल्युमिनियम भी है, बहुत कुछ है। तो इसमें कैसा आप सेग्रीगेट करके कैसा किसी को सप्लायर बनेगा, उस पर ही बिजनेस की ताकत है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मेरा पास ऑफर नहीं है फिलहाल। अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें दिखता है। आहाना,
मुझे आपका मिशन बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें साथ देने के लिए तो डेफिनेटली देना चाहिए। मुझे लगता है 2 to 3x का वैल्यूएशन मल्टीपल इज फेयर। तो मैं वही सोच रही हूँ कि 240 या 360 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू कम इन एट से 300 करोड़ एंड मैं 10 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। थैंक यू। I have an offer for 2.5 crores for 6%. उस वैल्यूएशन में तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ अगर एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरी ऑफर है 1.25 करोड़ फॉर 3%। मुझे फंडामेंटली वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही, बट वो डाल रहा है, एक्सेप्ट कर लो आप। मुझे फोमो नहीं होना चाहिए। मार्केट थोड़ा उठा हुआ है, मार्केट गर्म लग रहा है इस मैटर में। मैंने मार्केट को इतना एक्टिव किसी भी डील में नहीं देखा है। हाँ, सो इट्स अ market वेरी active है। वेरी गुड साइन कि पूरा मार्केट एकदम डिस्कस कर रहा है। वाह, ये तो ऐसा लग रहा है लिटरली पुरानी स्टॉक मार्केट। लेकिन है कुछ सॉलिड ऑफर है भाई। सॉलिड ऑफर लग रहा है। जो टेक्सटाइल का आपने बताया, तो वो बिजनेस किस स्केल पे है? क्या वो LOI है, कोई बिजनेस है वहाँ पे? टेक्सटाइल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, हमने प्लान सेटअप कर दिया है, हम लोगों ने उसे प्रोसेस भी करना चालू कर दिया है। अगर मैं आपको उसके यूनिट इकोनॉमिक्स बताऊं तो जो कैपेसिटी है वो 5000 kg पर डे की कैपेसिटी है। मशीन में डालने से पहले जो हमारी उसकी कॉस्ट आती है वो 10 रुपए पर kg के आसपास आती है, और जो फाइबर बनने के बाद हम उसे सेल कर पा रहे हैं वो 30 से 35 रुपए पर kg में सेल कर पा रहे हैं। प्रोसेस करते वक्त मैन पावर की कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड हो गया, वो करीब हमारी 10 रुपए के आसपास आती है। तो 30 से 35 रुपए सेल प्राइस है और जो हमारी कॉस्ट है वो करीब 20 रुपए के आसपास है। हमारे 60% जो एम्प्लॉय हैं उसमें वो विमेन है, और हम लोकली आसपास के गांव के महिलाओं को उससे रोजगार दे रहे हैं। अभी आपके पास कैश कितना है? कैश इन बैंक हमारे पास अराउंड 7-8 करोड़ कैश इन बैंक है। तो 41 करोड़ रेस किया, जो सर का भी सवाल था उससे ही लिंक, राइट? लाइक तो 65 करोड़ में वर्किंग कैपिटल आपका 30 करोड़ है और कैश इन बैंक 7 करोड़ था, और आप पैट प्रॉफिटेबल है, तो मैथ्स बाकी का 27 करोड़। हम लोग जब गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 5% परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज के फॉर्म में जमा है। हमने जो 20 करोड़ का ओडी लिया है तो वहाँ पर 8 करोड़ के अराउंड हमारा सिक्योरिटीज में जमा है। कुछ हम लोग टेंडर्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो वहाँ पर 2% EMD जमा है। तो बट ओवरऑल एनकम्बर्ड प्लस पूरा कैश कितना है? जो आपने कैश रखा है वो 27 करोड़ के आसपास, 25-27 करोड़ है, उतना अमाउंट है वो। राइट। अगर हम जो सिक्योरिटीज हमने जमा की हुई है, जो EMD हमने जमा किया हुआ है, और कैश इन बैंक की बात करें, हार्ड कैश इन बैंक, तो वो सम अप करता है 27 करोड़ के आसपास ही आएगा। वैल्यूएशन पे है कंसर्न मार्केट में भी जो आपका आस्क है, तो मार्केट से हम टोटल 5.8 करोड़ करेंगे इक्विटी और डेट मिला के पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे, तो दैट बिकम्स 0.33%, 80 लाख इक्विटी के लिए। डेट हम आपको 5 करोड़ करेंगे बिकॉज आपको व्हीकल चाहिए, टेक्सटाइल में भी चाहिए, एट 13%। आपका कॉज नोबल है, ऐसा डेट 16-17% पे होता है, बट नोबल कॉज के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5% वारंट के साथ 5 करोड़ आपको अभी डेट कर देंगे हम। ओके। मार्केट ने अगर आपका वैल्यूएशन 240 लगाया है तो आई थिंक मैं अपना ऑफर रिवाइज करना चाहूंगी कि 10 लाख और 240 की वैल्यूएशन पर। मैं और शिवम अपनी ऑफर रिवाइज करेंगे। हम आपको उसका लॉजिक भी देते हैं। आप जिस रास्ते पे चले हैं, IPO उसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी है। आज आपके बिजनेस को 20 टाइम्स PE पे वैल्यू करा जाएगा। तो अगर मैं आपके 7 करोड़ का पैट मानता हूँ जो आप इस साल में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उससे वैल्यूएशन बनती है 140। तो आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी नहीं, बट हमारी ऑफर होगी 1 करोड़ फॉर 0.7%। तो शिवम की ऑफर है 2.5 करोड़ फॉर 1.79%। तो चलिए, अंकुर का जो ऑफर है वो 140 करोड़ पर है, शिवम का भी ऑफर है 140 करोड़ पर, अहाना का 10 लाख है और मार्केट का 80 लाख एट 240 अगेन, एंड डेट 5 करोड़। चलिए, ऑफर एक्सेप्टेबल है, एक बार देख लीजिए। हमें मार्केट का डेट का ऑफर हम एक्सेप्ट करते हैं। इक्विटी के लिए हमारे पास काउंटर ऑफर है 350 करोड़ के वैल्यूएशन पे, मार्केट एंड टाइकून्स के लिए आप में से जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें। मैं सबसे पहले जाऊंगा नो ऑफर। थोड़ा मार्केट से फीडबैक लेकर आते हैं। अभी तक एक भी पिच में इतना गर्म हुए नहीं है। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑफर है कि हम सेम इक्विटी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 275 करोड़ वैल्यूएशन।
शिवम का ऑफर तो स्टेज ना with them if it's at 275, right? नहीं मेरा तो 275 नहीं है, 140 करोड़ है। आपका तो 140 पे है, सॉरी, यानी शिवम का तो ऑफर यानी नहीं है। अभी के लिए नो ऑफर। लास्ट 1-1.5 साल में मेहनत करी है, उसको देखते हुए एक लास्ट हम लोग काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। देखिए बहुत रिस्क है इस बिजनेस में, बिल्कुल रिस्क नहीं है मैम। गवर्नमेंट टेंडर अभी आपने सिर्फ राजस्थान में किया है, बाकी स्टेट्स में कैसे करेंगे? आप बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, ये नो ऑफर की जोन में जाएगा। ये बार बार हम नहीं करेंगे, हमने आपका ऑफर रिस्पेक्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट दोबारा रीवैल्यूएट करेगा। तो या तो आप 275 पे एक्सेप्ट कर लीजिए या 275 पे रिजेक्ट कर दीजिए और डेट ले लीजिए। शेख एंड अभिनव, इतना छोटा अमाउंट है ना, इससे ना आपकी वैल्यू एस्टैब्लिश हो रही है और ना डाइल्यूट हो रही है। तो आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी वांट टू जॉइन द कॉज, इसलिए दिया है। और मैम जो आपने ओरिजिनल ऑफर दिया था, हम लोग मार्केट और आपके दोनों को रिक्वेस्ट करेंगे कि 300 करोड़ के वैल्यूएशन पर इक्विटी और 5 करोड़ का डेट नहीं, वो ये एक ऑफर टिकट और लीव इट है, तो ऑफर यही रहेगा मार्केट का। 300 से कम जाना मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट है लेकिन जाओ। 300 हम लोग की तरफ से लास्ट काउंटर ऑफर है। नहीं, इक्विटी का मार्केट से ऑफर नहीं है। नो ऑफर फ्रॉम माय साइड। मार्केट की भी इक्विटी की ऑफर नो ऑफर हो गई है, डेट की ऑफर है आपके पास 5 करोड़ की। डेट की ऑफर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए, मैं आपकी वैल्यूएशन एक्सेप्ट करता हूँ, 10 लाख रुपए देने को रेडी हूँ। ये क्या बात है। I like their cause, so I want to join with them. मैम आप भी आना चाहें तो प्लीज। अभी तो मैम पब्लिक मार्केट प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी। हाँ ना, क्लीन फूड एंड क्लीन सिटीज। मार्केट का क्या है आंसर? ये 2-3 लोग आने को रेडी है साथ में, लाइक इट कैन साथ में 20-25 लाख रुपए जा सकता है। So, आप अपना थॉट क्या लगा रहे हैं? I will stick with no offer right now. अगेन मैं मेरा ऑफर रिपीट कर देता हूँ, 20 lakhs at 300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। Okay, we accept the offer. Thank you so much. टेक्नोलॉजी जब कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज द रियल इनोवेशन। वेलकम टू भारत फ्यूचर। हेलो। बहुत टू एंड फ्रो हुआ स्टेज पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, और बहुत ही मुझे लगा मार्केट टाइकून्स दोनों तरफ से काफी एक्साइटमेंट था। हाँ। और काफी डिस्कशन हुए, काफी लंबा डिस्कशन चला, बट एट द एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम जो डील चाह रहे थे लगभग वो हम डील ले पाए। साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है अब एक्टिवेट, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। Congratulations. So we've got an offer from the Market by Record Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations. Thank you.